डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं बच्चों एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। प्यारे बच्चों, उसके हमने सभी टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। आज लास्ट टॉपिक किसका? चैप्टर एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का। हमने बच्चों मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, बायोजियोग्राफिकल, पैलिएंटोलॉजिकल और आज जो टॉपिक कवर करेंगे बच्चों वो दैट इज़ बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। मैं बता दूं बच्चों, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमने जितने भी ये लेक्चर्स करवाए हैं सबके नोट्स बच्चों बना के पीडीएफ फाइल बना के ना हमने बच्चों चैनल के अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। सभी बच्चे बस डाउनलोड कर लें। इनके बच्चों जितने भी नोट्स हैं उनकी वीडियोज़ के थ्रू, उनके नोट्स के थ्रू अच्छी तरह से बेटा गो थ्रू। हमने बेटा सभी कंपटीशन का मटेरियल इनमें डाल रखा है, ठीक है। तो बच्चों काम का टॉपिक शुरू कर रहे हैं और इस चैप्टर के बाद जो कि आज एविडेंसेस का लास्ट लेक्चर दे रहे हैं, उसके बाद बच्चों हम काम के लेक्चर्स देंगे। वो सारे थ्योरीज जो कि बहुत टाइम से बच्चे बेटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर पहले कुछ थ्योरीज करवा दें। अब टाइम आ गया, नेक्स्ट लेक्चर हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। डार्विन्स थ्योरी, लेमार्क्स थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, वो सारे सब कुछ लेक्चर्स आने बच्चों। कंपटीशन वाले बच्चे तो नेक्स्ट लेक्चर्स में आएंगे। तो आज बेटा लास्ट लेक्चर किसका? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के एविडेंसेस का। कौन सा टॉपिक? बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड उसके साथ साथ बच्चों सेल के साइटोलॉजिकल एविडेंसेस भी क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, प्रोटोप्लाज्म। In case of all living beings, protoplasm that is a living matter। बच्चों बिल्कुल सभी plants, animals, amoeba, elephant, in all living beings this protoplasm acts as a living matter, ठीक है। एंड उसका केमिकल कंपोजिशन की बात करें, उसका कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करें प्रोटोप्लाज्म की, दैट इज सिमिलर। न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए बच्चों एंड क्रोमोसोम्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिमिलर। डीएनए की बात करें तो बच्चों दैट इज जेनेटिक मटेरियल एंड दैट जेनेटिक मटेरियल उसके जो नाइट्रोजन बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। इन केस ऑफ आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमिन यूरासिल इज देयर इन ऑल लिविंग फॉर्म्स। द न्यूक्लिक एसिड्स बच्चों क्रोमोसोम्स, हेरिडिटरी कैरियर्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड मीन्स जितना भी डीएनए, मैसेंजर आरएनए, उसमें एंटायर इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट इन ए डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ, किसकी डेफिनेट सीक्वेंस है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड्स की, नाइट्रोजन बेस की, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल की डेफिनेट सीक्वेंस इज देयर। कैसे सीक्वेंस प्रेजेंट है बच्चों? मैं आगे चल के लेक्चर्स आएंगे, जेनेटिक कोड डिस्कस करूंगा जेनेटिक्स में। तो वहाँ हमें बेटे 3 लेटर्स की फॉर्म में कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। 3 लेटर्स डेफिनेट सीक्वेंस, और वो 3 लेटर्स किसको कोड करेंगे बच्चों? एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को। मीन जेनेटिक कोड दैट इज यूनिवर्सल इन ऑल लिविंग फॉर्म्स। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। नेक्स्ट पॉइंट इज एंजाइम्स। बच्चों एंजाइम्स बिल्कुल सिमिलरली एक्ट करेंगे फ्रॉम अमीबा टू एलिफेंट। डिस्कस करें हम इन केस ऑफ अमीबा द प्रोटीज एंजाइम। द प्रोटीज एंजाइम इन्वॉल्व्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड दैट कन्वर्ट्स द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इनटू सिंपल यूनिट्स अमीनो एसिड्स। सिमिलरली this protease enzyme it acts in case of amoeba as well as in case of man, in case of elephant similarly. Second point is lipases, means the enzyme involves in the digestion of lipids। कहाँ? from amoeba to elephant similarly। लिपिड को कन्वर्ट करना है, फैट्स को कन्वर्ट करना है सिंपल यूनिट्स के अंदर, फैटी एसिड्स के अंदर। इन केस ऑफ मैन, अमीबा, एलिफेंट अगेन स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाई, कौन? स्टार्च को, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है, स्टार्च को अमाइलेजेस। एंड दिस अमाइलेज एंजाइम इन्वॉल्व्स इन द डाइजेशन ऑफ, इन द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स। ऑल लिविंग फॉर्म्स, ऐसा लग रहा है बच्चों सभी कॉमन एंसेस्टर्स से इवॉल्व हुए हैं। एंजाइम्स बच्चों ये दिख रहे हैं सिमिलर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ तो बच्चों हम एनिमल से नहीं, प्लांट्स भी सिमिलर है। कैसे देखें बच्चों? इन केस ऑफ Krebs cycle, the same set of enzymes in Krebs cycle, whether it is a cycle of plants or it is animals, all are closely resemble
रिगार्डिंग एंजाइम्स। आज बच्चों बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल एविडेंसेस फंक्शंस के हिसाब से साइटोलॉजी सेल स्टडी कर रहे हैं। ऑल लिविंग फॉर्म्स आर सिमिलर। ऐसा लगता है बच्चों सभी के कॉमन एंसेस्टर हैं। हार्मोन्स बच्चों, हार्मोन्स इसका मतलब दीज बायोकेमिकल्स कौन प्रोड्यूस करेगा? तब दीज बायोकेमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डक्टलेस ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और बच्चों हार्मोन्स मेटाबॉलिक प्रोसेस में कंप्लीटली इन्वॉल्व, कंप्लीटली कंज्यूम्ड। हार्मोन्स प्रोड्यूस कहाँ होंगे? एट वन साइड, एक्ट करेंगे अनदर साइड, टारगेट साइड के। ठीक है, तो बच्चों सिमिलरली प्लांट्स में भी, एनिमल्स के अंदर भी। इंसुलिन हार्मोन ले बच्चों, इंसुलिन हार्मोन, तो दैट इंसुलिन हार्मोन इन्वॉल्व्स किसका काम करेगा बच्चों? जितना भी हम ग्लूकोज लिया तो दैट एक्सेस ऑफ ब्लड ग्लूकोज उसको किस में चेंज करना है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करना है, ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर। मेटाबॉलिज्म मीन्स बच्चों जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस, चाहे वो बेटे डाइजेशन की बात करें, रेस्पिरेशन की बात करें, मसल कॉन्ट्रैक्शन की, नर्व इम्पल्स कंडक्शन की बात करें, तो ऐसा लगता है बेटा ऑल दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर सिमिलर इन ऑल लिविंग फॉर्म्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, यहाँ भी बच्चों ऐसा लगता है हम सबके कॉमन एंसेस्ट्री है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स फ्रॉम ऑल यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। क्लोरोफिल ए is universal pigment molecule बच्चों। chlorophyll B that is a pigment of photosynthetic pigment of green algae। बाकी जो algae brown alga, red alga क्या देखेंगे? chlorophyll C, chlorophyll D और chlorophyll E। लेकिन बच्चों these have common ancestry। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के हिसाब से बच्चों ऑल ऑर्गेनिजम्स आर सिमिलर। एंजाइम्स की स्टडी कर रहे हैं तो बच्चों एंजाइम्स बिल्कुल उसी तरह से उनकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी केमिकल कंपोजिशन, उनके स्ट्रक्चर्स एज वेल एज उनकी फंक्शंस आर सिमिलर इन ऑल लिविंग फॉर्म्स। ब्लड एंड लिम्फ बच्चों, ब्लड एंड लिम्फ, जहाँ भी बच्चों ब्लड एंड लिम्फ की बात करें तो उनकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, उनके फंक्शंस आर सिमिलर इन ऑल लिविंग फॉर्म्स। ब्लड ग्रुप्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कंपटीशन वाले बच्चे, ब्लड ग्रुप्स, क्योंकि बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मीन्स सिंपल लाइफ ग्रेजुअली मॉडिफाई होगी इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। बच्चों पहले सिंपल फॉर्म आती है। बच्चों हम अपनी बात करें, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स 4 ब्लड ग्रुप्स आर देयर, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। बच्चों हम स्टडी करें कि ब्लड ग्रुप आए कहाँ से, कौन हमारे एंसेस्टर्स, मंकीज और एप्स। तो प्यारे बच्चों इन केस ऑफ एप्स ओनली 2 ब्लड ग्रुप्स ए एंड बी, बट इन केस ऑफ मंकीज ब्लड ग्रुप्स एब्सेंट। कंपटीशन बच्चों क्लियर करें, इसका मतलब कौन हमारे क्लोज एंसेस्टर्स हैं? एप्स इंस्टेड ऑफ मंकीज। इन मंकीज ब्लड ग्रुप एब्सेंट, इन केस ऑफ एप्स 2 ब्लड ग्रुप, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स 4 ब्लड ग्रुप्स। इवोल्यूशन हुआ बच्चों। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्रिस्टल्स कहाँ से बनेंगे बच्चों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सभी वर्टिब्रेट्स की बात करें तो बच्चों क्या दिखाएंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्रिस्टल्स शो रिलेशनशिप। किस में रिलेशन दिखाएंगे बच्चों? वर्टिब्रेट्स में। ऑल वर्टिब्रेट्स आर सिमिलर। सीरम स्टडी कर रहे हैं, प्रेसिपिटीन स्टडी कर रहे हैं, ब्लड प्रोटीन। प्यारे बच्चों अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लड ग्रुप का काम का पॉइंट आप देख रहे हैं बच्चों, सीरम स्टडी, ब्लड प्रोटीन स्टडी, प्रेसिपिटीन स्टडी। मैं बता दूं प्यारे बच्चों, ब्लड अपना ही ब्लड लें हम तो उसको बच्चों ब्लड को उसके 2 कंपोनेंट्स, ब्लड कॉर्पसेस और जो लिक्विड वाला पार्ट, फ्लूइड जो पार्ट है, दैट इज ब्लड प्लाज्मा। क्या काम ने? ब्लड के 2 कंपोनेंट्स हो गए बच्चों, ब्लड कॉर्पसेस और ब्लड प्लाज्मा। तो बच्चों सीरम क्या हुआ? तो मीन्स वो पानी वाला जो फ्लूइड लिक्विड वाला पार्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है? ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स आर देयर। लेकिन सीरम की बात करें तो प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो बच्चों सीरम के लेकिन बाकी प्रोटीन्स हैं, ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स, फैक्टर्स नहीं है। तो बच्चों उनकी स्टडी करते हैं, सीरम की, प्रोटीन्स की, ब्लड प्रोटीन्स की।
तो क्या स्टडी करेंगे बच्चों, ईच रेस ऑफ इंडिविजुअल्स क्या देखेंगे, स्पेसिफिक सीरम प्रोटीन्स आते हैं और वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स किससे क्लोजली रिजेंबल करेंगे, जो बच्चों उनके ज़्यादा नज़दीक होंगे, जो उनके एंसेस्टर्स होंगे। ठीक है बच्चों, इसका मतलब हमारे जो ब्लड सीरम प्रोटीन्स को स्टडी करेंगे तो बेटे किससे ज़्यादा रिजेंबल करेंगे, क्लोजली रिजेंबल करेंगे एप्स के देन मॉन्कीज। ठीक है, उसके बाद ले रहे हैं बच्चों हम नेक्स्ट पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेलीज। यहाँ बच्चों इस पॉइंट को स्टडी करें तो ऐसा लगता है ऑल लिविंग फॉर्म्स आर सिमिलर हैविंग कॉमन एंसेस्ट्री। बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, वही केमिकल कंपोजिशन, दैट मेम्ब्रेन इज किसकी बनी हुई है, फास्फोलिपिड की, फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन। प्रोटीन्स को स्टडी करें तो वही इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, फ्लूइड मोजाइक मॉडल बिल्कुल फॉलो करेंगे बच्चों। ठीक है, और ऑर्गेनेलीज मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया, सभी लिविंग फॉर्म्स के अंदर, अमीबा है, प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, जो भी है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज पावर हाउस। ठीक है, वही बच्चों राइबोसोम्स, सेम फंक्शंस, प्रोटीन फैक्ट्रीज, वही बच्चों गोल्गी बॉडी द सेक्रेटरी बॉडीज। एंड बच्चों पॉइंट नंबर नेक्स्ट ले तो सेल डिवीजन, सेल डिवीजन्स इसका मतलब जो भी ग्रोथ होती है ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो सेल डिवीजन्स इसका मतलब बॉडी की सेल्स दे मल्टीप्लाई, टू डिविजन्स कॉमन, वन इज माइटोसिस, सेकंड इज मियोसिस। प्यारे बच्चों इनके आगे चल के मैं बहुत सुंदर लेक्चर्स आने वाले हैं माइटोसिस मियोसिस के। माइटोसिस मीन्स इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन, इट इज ए क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिवली भी क्वालिटेटिवली भी इट इज इक्वेशनल डिवीजन। जो भी पेरेंट सेल है, जो डॉटर सेल बनेगी, उनके अंदर जेनेटिक मैटेरियल भी, क्रोमोसोम्स भी, जेनेटिक डीएनए, आरएनए, साथ साथ बच्चों प्रोटोप्लाज्म, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे बताया, क्वालिटेटिवली प्लस क्वांटिटेटिवली। लेकिन बच्चों मियोसिस की बात करें तो मियोसिस दैट इज ए डबल डिवीजन, दैट इज ए डबल डिवीजन। मियोसिस जो भी पेरेंट सेल है दैट इज डिप्लॉयड पेरेंट सेल एंड दैट पेरेंट सेल अंडरगोज, पहला उसका डिवीजन दैट इज इक्वेशनल डिवीजन, सॉरी दैट इज रिडक्शनल डिवीजन। मीन्स जो पेरेंट सेल डिप्लॉयड सेल उसके क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड टू हाफ, मीन्स फर्स्ट डिवीजन इज रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, और सेकंड डिवीजन उसका होगा दैट इज इक्वेशनल डिवीजन, दैट रिजेंबल्स माइटोसिस को रिजेंबल करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारा सब कुछ, इसका मतलब बच्चों हम क्या देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल, ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल, सेल स्टडी करें, साइटोलॉजिकल एविडेंसेस, तो ऑल लिविंग फॉर्म्स विदर से प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं बच्चों, चाहे अमीबा की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो सभी बच्चों ऑल आर सिमिलर। ऐसा लगता है बच्चों हैविंग कॉमन एंसेस्ट्री। हम प्लांट्स के साथ भी हमारा रिलेशंस है, सेल्स को स्टडी किया, क्रेब्स साइकिल, उनके एंजाइम्स बच्चों, उनके ऑर्गेनेलीज, उनका डीएनए, आरएनए, जेनेटिक कोड, सभी का सिमिलर फंक्शंस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम इस चैप्टर को ओवर कर रहे हैं। ये बेटे हमारे एविडेंसेस का चैप्टर था, एविडेंसेस कंप्लीट हो गए आज। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स हम थ्योरीज डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, थ्योरीज। ठीक है, थैंक यू।